हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो की टॉपिक बहुत ही नॉलेजेबल है और हेल्पफुल है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और जिन बदलावों को हमें लेकर बहुत सारे गलत फहमियां भी होती है और जो बहुत सारे मिथ्य भी होते हैं, उन सब के बारे में हमें पता नहीं होती है कब, जब हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं। ये हमारे साथ भी 100% हुआ। और ऐसी जो बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सारे लोग मानते हैं। आप सुनते ही इस पे विश्वास करने लग जाओगे, भरोसा करने लग जाओगे कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बिल्कुल पूरी तरह से सच नहीं है। सच क्या है, मैं आज इस वीडियो में आप सबको डिटेल में बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली जो मिथ्य है वो कि जब सेकेंड ट्राइमेस्टर की शुरुआत होती है उस समय से बेबी का हलचल प्रेग्नेंट महिला को महसूस होने लगता है। और हमने सुना है कि जब बेबी हलचल करता है तो पेट में बहुत तेजों से दर्द होता है, यानी कि बेबी जब पेट में लात मारता है बहुत तेज से पेट में दर्द होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, हमें चला नहीं जाता, हमें आराम नहीं किया जाता, हमें खड़े रहना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है वाला वगैरह वगैरह। बहुत सारे मिथ्य हमने भी सुने थे, लेकिन सुनते ही इससे डर लगने लगा और ऐसी चीजें मन में आने लगी कि शायद पेट में बेबी जब मूव करता है, हाथ पैर हिलाता है, सर हिलाता है, हाथ पैर मारता है, तो शायद से दर्द तो होगा ही। इस पे ये तो 100% विश्वास करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी रिएक्शन था कि जब पेट में दर्द होगा, बेबी हलचल करेगा तो पेट में दर्द तो होगा ही, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब बेबी आपको मूव करता है तो ऐसे लगता है कि ऊपर नीचे हाथ पैर करता है। ये आपको 5वें महीने के एंड और 6ठे महीने से आपको ऐसा फील होने लगेगा, लेकिन बिल्कुल ये आपको महसूस नहीं हो रहा है कि बहुत तेजों से दर्द हो रहा है। क्योंकि बेबी की फीलिंग्स है ना, आप महसूस कीजिएगा, बहुत आपको आनंद मिलेगी, बहुत खुशियां मिलेगी। आपको ये फीलिंग्स आएगी कि हमारे गर्भ में फाइनली बेबी मूव कर रहा है और मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसी तरह की फीलिंग्स आएगी, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग्स आएगी, इमोशंस वाली फीलिंग्स आएगी। तो इस तरह की फीलिंग्स होती है, ना कि आपको डरने वाली फीलिंग्स होती है। आपको वो अगर समय आएगा और आकर चला गया भी होगा तो आपको जरूर ऐसा महसूस हुआ होगा कि दर्द तो नहीं हो रहा है। आप अगर लेटे हो, बेबी मूव कर रहा है, तो आपको ये फील होता है, आपको पता लगता है। हाँ, थोड़ी सी इसमें सच्चाई है कि अगर 8वें 9वें महीने में बेबी बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुका होता है, बहुत मजबूत हो चुका होता है, उस समय बेबी का जन्म का समय हो चुका होता है, बेबी पूरी तरह से मेच्योर हो चुका होता है, उस समय बेबी जब मूव करता है तो क्रैम्प्स होती है। क्रैम्प्स कब होती है? जब म्यूकस प्लग निकलता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह ओपन होने वाला होता है, उस समय जब बेबी मूव करता है तो क्रैम्प्स होता है। और क्रैम्प्स होने के साथ साथ म्यूकस प्लग निकलती है, डिस्चार्जिंग होती है। इस तरह की नौबत होती है, वो भी 9वें महीने में होती है। तो इससे आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर एक माँ ये निपटती है इन सब प्रॉब्लम से। ये होना भी चाहिए, होना इसलिए भी चाहिए कि बेबी जब मूव नहीं करेगा तो बेबी मिच्योर कैसे पता लगेगा कि बेबी मूव कर रहा है कि नहीं, बेबी हेल्दी है कि नहीं। बेबी का मूव करना प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे बिल्कुल मत घबराना। बेबी जब मूव करेगा तो ये आपको एहसास दिलाएगा। डॉक्टर ये बताते हैं कि बेबी जब मूव करता है तो ये पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों हेल्दी है और स्वस्थ है। दूसरी मिथ्य की बातें ये होती है कि हमारी प्रेगनेंसी की अवस्था में बाल झड़ने लग जाती हैं, चेहरे पे मुहासे होने लग जाते हैं, गर्दन काले पीले हो जाते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा पेट निकल जाता है, ऐसे बहुत ज्यादा हमारी ब्रेस्ट ढीली पड़ जाती है। इस ऐसी तरह की मिथ्य भी होती है। इसमें कुछ सच्चाई ये है कि अगर आपके गर्भ में बेबी पल रहा है तो जाहिर सी बात है पेट निकलेगा ही। अगर पेट निकलेगा तो आपके स्किन पे खिंचाव आएगा और बेबी डिलीवर होने के बाद जो ये स्किन खिंच जाता है उसको नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि स्ट्रेच मार्क्स भी आ गया होता है और उसे नॉर्मल होने में 6 मंथ से 1 साल का समय भी लग जाता है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, इससे कोई आपको पेन नहीं होगा, कोई आपके बॉडी में कोई बनावट इसकी बिगड़ने वाली नहीं है, क्योंकि हर माँ ये फेस करती हैं। और इससे आपको फीलिंग्स होती है, स्ट्रांग वाली फीलिंग्स होती है माँ बच्चे के बीच में। दूसरी बात होती है कि बाल आपके झड़ते हैं, तो ये बात सच है। सच इसलिए है कि प्रेगनेंसी की अवस्था में आप बहुत तरह की दवाइयां खाते हैं, बहुत तरह की ऐसी
जो चीजें होती हैं आपके बॉडी में, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। हार्मोन्स की वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज का तो मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के समय में उनके बाल बहुत ज्यादा काले, घने और लंबे, मजबूत हो गए होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की पूरी अवस्था में उन्हें फ्रूट्स मिल रहे होते हैं, जूस मिल रहे होते हैं, न्यूट्रिशन वाली भोजन मिल रही होती है, दूध मिल रही होती है, छाछ, बहुत सारी चीजें, यानी कि पूरी मात्रा में न्यूट्रिशन, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रही होती है। और वो न्यूट्रिशन की वजह से उनके चेहरे ग्लो भी करने लग जाती है, वो हेल्दी भी हो जाती है और उनके बाल घने, लंबे, मुलायम, मजबूत भी हो जाते हैं। तो ये पूरी तरह से मिथ्य नहीं है, ये पूरी तरह से सच नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन 5 और 10% इसमें सच्चाई भी, 5 या 10% इसमें मिथ्य भी है कि हाँ हमारी बाल टूटने लग जाती है। वो आपके बॉडी पे पोल्यूशन की वजह से और आपके बॉडी के ऊपर निर्भर करता है। आप प्रेगनेंसी के टाइम में आप कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, आप पानी कैसे पी रहे हैं, इन सब सारी चीजों पे भी निर्भर करता है। सो फ्रेंड्स, इन सब सारी मिथ्यों से आपके पर्दा उठे होंगे और समझ में आया होगा कि प्रेगनेंसी में इन सब चीजों से डरने वाली बात नहीं है। प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होती है, गॉड गिफ्ट होती है, तो इसे हमें या हर महिला को एंजॉय करना चाहिए। हर महिला चाहती है कि वो अपने जीवन में एक बार माँ जरूर बने। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।